हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आज हम करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी फेज़ 3 के 8 सितंबर के पहली शिफ्ट का एनालिसिस। ये एनालिसिस क्विक एनालिसिस रहेगा। हम इसमें बात करेंगे लेवल की, पैटर्न की और अटेंडेंस की। क्या लेवल रहा था, क्या पैटर्न रहा था और क्या अटेंडेंस रही थी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे फटाफट। ठीक है, और सारे क्वेश्चन तो नहीं हैं, अभी आप आए हैं, सारे क्वेश्चन तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन जितने भी हैं उनको फटाफट देखेंगे ताकि आपको नेक्स्ट शिफ्ट में उससे मदद मिल सके। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लेवल की। तो लेवल की अगर बात की जाए तो लेवल इसका मॉडरेट कैसा आ रहा है, मॉडरेट ही बोला जाएगा। ठीक है, मॉडरेट की तरफ ज़्यादा बोला जाएगा। तो लेवल मॉडरेट है इसका। कैसा लेवल है, मॉडरेट। ना तो इजी जा रहा है और ना टफ़ की तरफ जा रहा है। बस अगर ये मॉडरेट कहेंगे तो बस थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर एक दो क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। और टोटल जैसे लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं और स्टेटमेंट पे ज़्यादा आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो जीएस हो। अब तो मैथ में भी थोड़े थोड़े लेंदी क्वेश्चन बनने लगे हैं जिसकी कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके पैटर्न की। तो पैटर्न में देखिए क्या क्या आ रहा है। साइंस और करंट अफेयर तो अपना उसी पैटर्न पर चल रहा है। करंट अफेयर हमारा 2022 का ही कवर हो रहा है ज़्यादातर। ठीक है, और क्या नाम है, और देखिए पैटर्न के मामले में एक बात और बता दें, आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य भी इस साल इतना उन्होंने पीछे पकड़ा है कि इसका नहीं छोड़ रहे हैं ये पीछा। मौलिक कर्तव्य हो गए और पंचायती राज हो गया, एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं। और दूसरी बात करें केमिस्ट्री और फिजिक्स की, फिजिक्स में वही V बराबर IR यहीं पे चल रही कहानी। और उत्तल अवतल लेंस का जो फॉर्मूला है 1/f वाला, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अच्छा, दूसरी तीसरी चीज़ बात कर लें, केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड के नेम आ रहे हैं, कंपाउंड नेम। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी आ रही हैं, अभी देखेंगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, अटेंडेंस 45 से 50 के बीच में ही रह रही है, बस ज़्यादा नहीं जा रही है। अटेंडेंस तो कम ही है, 45 से लेस देन जा रही है। ठीक है, 45 to 50 के आसपास रह रही है। ठीक है, तीनों चीज़ पता चल गई। और बात कर लेते हैं हम आज के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देख लीजिए आज का शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं आप अपन एक बार, ये कौन से क्वेश्चन आए हैं इनमें। तो एक क्वेश्चन ये आया था गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जो प्रदूषित है, तो वो है गंगा नदी। देखिए कौन सी क्या, एक ही नदी निकलती है, गंगोत्री नदी, जो गंगा नदी फेमस है। ठीक है, और दूसरा है कि बजट शब्द का प्रयोग, बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, बजट शब्द कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ये लिखा मिलेगा आपको वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसका उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में। किस में है, अनुच्छेद 112 में। ठीक है, और बात करने आगे हम का अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है, तो ये किससे है, तो ये हमारे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं, इन्हें बोलते हैं कैग। ठीक है, अब इस समय कौन है वर्तमान में कैग, हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। हो सकता है इस अगली शिफ्ट में आपसे इनका नाम पूछ लें कि जो हमारे CAG इनका नाम क्या है। ठीक है, और ये पूछा जाए, देखो ये भी आगे मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, अनुच्छेद 51A का A पॉइंट। ठीक है, कैपिटल A का स्मॉल A पॉइंट किससे संबंधित है, तो संविधान, राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से। तो जो भी हमारी संविधान से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी धरोहर हैं, उन सब का सम्मान हमें करना चाहिए, इस बात से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आया था V, I और R की वैल्यू दे रखी थी, V की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी थी हमें, तो हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी थी V की। तो सिंपली हो जाएगा इससे, V बराबर IR में फॉर्मूले में रख दोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक था विस्थापन अभिक्रिया पे, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, लेकिन आपको बता दें एग्जाम्पल के तौर पे कि विस्थापन अभिक्रिया कैसी होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, ये कौन सी थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया थी। तो द्विविस्थापन क्या होता है, दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे से विस्थापित कर जाते हैं। जैसे ये है AgNO3 प्लस NaCl, तो देखो Ag तो जुड़ गया Cl के साथ में, तो AgCl बन गया। NO3 जुड़ गया Na के साथ में, तो NaNO3 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों तरफ विस्थापन होता है, तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे किसी में एक ही विस्थापन हो, एक ही कंपाउंड का, और वो अकेला रह जाए दूसरा कंपाउंड, तो उसे क्या बोलते हैं, सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि अगर किसी विलयन का pH मान जो क्या है 2.5 है, तो विलयन किस तरीके का होगा, तो सिंपल है, देखो 0 से लेकर 7 और 14 इस तरीके से pH का स्केल होता है। तो 7 से अगर इधर जाओगे तो अम्लीय होगा और इधर जाओगे तो क्षारीय होगा।
प्रोटीन की तरफ। तो हमारा ये क्या है, इस रेंज में पड़ेगा, तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था, बड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी किस तरह का क्वेश्चन आएगा। यही इस पेपर के क्या लेवल को बढ़ा देते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो 1950 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो ये किसी को याद तो नहीं होता भाई, हमने भी गूगल ही किया है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, इन्हें बुलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे, धावन सोडा का सूत्र क्या है? तो धावन सोडा होता है सोडियम सल्फेट और Na2SO3 और 10H2O डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। और एक ये पूछा था कि CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल का अगला सजातीय कौन सा है? तो वो है एथिल एल्कोहल, यानी कि C की वैल्यू डबल हो जाएगी। नेक्स्ट वाले में अब यहाँ एक C है तो अगले वाले में 2 C हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पूछा था कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन कौन कौन सी भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाओं में आती हैं? तो वो ये हैं, कन्नड़ है, तमिल, तेलुगु और मलयालम। ठीक है, हो सकता है इनमें से एक दे रखा हो, 3 अन्य भाषा दे रखी हो उत्तर भारत की, तो आपसे पूछा हो कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ठीक है, देखो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज आ गया। देखिए पंचायती राज और मौलिक कर्तव्य, तो भाई ये एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं जा रही है जिसमें ये नहीं चल रहे हो। मौलिक कर्तव्य हो गए, आपको ये रट ही लेने, बुरी कदर रट लेने। और एक पंचायती राज, हो सकता है आने वाले समय में कि इनके अंदर की डिटेल पूछने लगे कि कौन सी पंचायती राज किससे संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज का कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, ये पूछने लगे। और एक क्वेश्चन इस तरीके का था कि 1922 और 1919 से लेकर 1922 तक के बीच में कौन कौन से आंदोलन हुए थे? तो मुख्यतः ये 2 आंदोलन हुए थे। एक खिलाफत आंदोलन था जो 1919 में स्टार्ट हुआ था, और एक असहयोग आंदोलन था जो 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये अली बंधु ने स्टार्ट किया था और ये महात्मा गांधी ने। निम्न में से कौन फैराडे के नियम पर कार्य करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर लगाएंगे, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें, विद्युत जनरेटर हो गया, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, दोनों ही फैराडे के नियम पर कार्य करते हैं। सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को निम्न में से किस एक को उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती? ऐसी कौन सा अधिकार है जिसे संविधान वादा नहीं करता है? उसका मतलब प्रस्तावना में लिखा हुआ नहीं है, तो वो पूजा का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ मुख्य क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि नेक्स्ट शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको बताते चलें रीजनिंग के सेक्शन में, तो रीजनिंग के सेक्शन में सेम पैटर्न बना हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बदलते चले जा रहे हैं। जैसे इस बार सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया है, मतलब लाइनिंग वाला, ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन देख लेना आपको। गोल वाले तो आ ही रहे थे पहले से, गोल मेज़ वाले अंदर की तरफ बाहर की तरफ मुँह, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गई, और इस बार कोडिंग का भी आया है कुछ क्वेश्चन। 2 लाइन में कोडिंग दे रखी, तो किसी एक विशेष चीज़ का कोड पूछा था। ठीक है, इस तरीके से। और मैथ का पैटर्न अगर आप डेली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैथ में भी 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के जो लेंथ दिए, बाकी तो ठीक ठाक ही है, होने लायक हो रहे हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन में आप अटकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते समय आपको अंतिम समय बस एक ही सलाह देना चाहेंगे कि एक तो आप NCERT, अगर आपके पास समय है तो NCERT की जो ना बुक आप रट लीजिए, उसे जो भी उसको इक्वेशन दे रखी है ना, गिन चुन के निकालेंगे तो 20-25 इक्वेशन निकलेंगे जो सीधे सीधे डायरेक्ट दे रखी होंगी, तो आप उनको रट लीजिए। ठीक है, और लेंस वाला चैप्टर, लेंस और दर्पण वाला चैप्टर है, और विद्युत वाला चैप्टर, ये चैप्टर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको कंपाउंड नेम्स और ये इक्वेशंस आपको देख लेनी है। ठीक है, GS में खासकर पॉलिटी में मौलिक अधिकार और पंचायती राज, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने मिल रहा है डेली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सलाह आपको पसंद आई होगी। आप क्वेश्चन करते समय नेगेटिव ज़्यादा ना करें। ठीक है, नेगेटिव बहुत हालत ख़राब कर देगी, 1/3 नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब कर देगी। ठीक है, अच्छा खासा सिलेक्शन होता हुआ भी रह जाता है इस चक्कर में। ठीक है, तो चलिए मिलते फटाफट से नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहें और स्वस्थ रहें। और धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए। ठीक है, तब तक के लिए।